गैस का सिलेंडर 300 रुपए का था, 1200 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए पे था, 100 रुपए पे पहुंच गया। 10 साल में महंगाई का दर पिछले 10 साल में 70% पहुंच गया। बोलने दीजिए। लाइव डिबेट में जब आतिशी ने लगातार बीजेपी पर क्लेम लगाना शुरू करती है कि बीजेपी पार्टी लगातार महंगाई बढ़ाते जा रही है, जैसे गैस की दाम, पेट्रोल की दाम और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तभी सुधांशु कुछ नहीं बोलते और डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको देखकर बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपसे जो मेरा सवाल है आतिशी जी वो ये कि जनता के मुद्दे गौण हो गए, दिल्ली की बात करने वाले अब सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल के इर्द गिर्द ही घूमते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी 2-3 इम्पोर्टेंट अपनी उपलब्धियां गिनाना भूल गए, तो मैं भी उसमें जोड़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि 10 साल का हिसाब दें, तो ये भी सुधांशु जी उसमें ऐड कर लिए। गैस का सिलेंडर 300 रुपए का था, 1200 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए पे था, 100 रुपए पे पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 100 रुपए पे पहुंच गया। डीजल का दाम 55 रुपए पे था, 90 रुपए पे पहुंच गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपनी उपलब्धियां ठीक से गिनवाइए। महंगाई का दर पिछले 1241 रुपए का सिलेंडर था। अरे सरासर झूठ नहीं। अरे सुधांशु जी, सबको पता है। जनवरी 2018 अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 2 मिनट से सबको बताइए। पता है हाँ, बोलिए। सिलेंडर कितने का था। महंगाई का दर पिछले 10 साल में, महंगाई का दर पिछले 10 साल अच्छा, में बोलने दीजिए, 70% पहुंच बोलने गया। दीजिए, बोलने दीजिए। शांति रखिए, शांति रखिए। नेताओं को सुनने आए तो नेताओं को सुन लीजिए। उनका समय मत खाइए। बोलिए। ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, क्योंकि सिलेंडर का दाम तो इनके लिए भी बढ़ा है। अब क्या करें, 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया, तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। इनके घरों में भी बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। बेरोजगारी का दर फ्रेश ग्रेजुएट्स का 42% पे पहुंच गया। दुनिया में सेकंड नंबर पर महंगाई है। 70% इन्फ्लेशन 10 सालों में हुआ है। खरीद फरोख्त तो सबको करनी पड़ती है, और यही कारण है कि महंगाई, बेरोजगारी पे जवाब नहीं है। इसीलिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देते हैं, इसीलिए विपक्ष पर हमला करते हैं, इसीलिए हेमंत सोरेन को जेल में डालते हैं, क्योंकि महंगाई पे जवाब नहीं दे सकते, हुई ना बात। बेरोजगारी पे जवाब नहीं दे सकते, अपने भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे सकते, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं दे सकते। यही कारण है। अब देखिए, अपने नेताओं को सुनने के लिए तो आप आएंगे, इतना शोर मचाएंगे तो 2 मिनट का इनका समय, आप ही के नेताओं का समय छिन जाएगा। सुधांशु जी आऊंगी, आप जवाब जरूर दीजिएगा। अब दूसरे राउंड का जो सवाल घनश्याम तिवारी जी आपसे है कि यूपी के चुनाव में कॉन्फिडेंस क्या ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया है, जो आप भविष्यवाणी करने लगे हैं कि यूपी में बीजेपी 79 सीटें हार जाएगी, बस 1 सीट पर फाइट है। बता दीजिए कौन सी सीट है। जब चुनाव आरंभ हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार। अब ये कौन है बे? मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। पहला चरण हुआ और जनता उत्तर प्रदेश से कह रही है अब की बार 420 पार। ये 420 पार क्यों? जब आप अखबार देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस, वो खबर छापता है कि किस तरीके से 25 नेता ऐसे हैं जिसको सीबीआई, ईडी सभी लोग उनकी आरती उतार रहे थे। उसके बाद वो जिस तरीके से यहाँ कुछ लोग मोदी मोदी नारे लगाते हैं, उन्होंने भी नारा लगाना शुरू किया। अब वो मंत्री हैं, आपको नारा लगाने से क्या मिला? वो तो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो सवाल ये है कि नारों का चुनाव नहीं है, ये जवाब देने का चुनाव है। जवाब सिर्फ इस बात का कि चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जनता सिर्फ इतनी सी बात कह रही है कि अगर आपने कहा था कि सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, 500 का हो जाएगा, और आज अगर वो 1100 का है, आप चुन के आते हैं तो 2000 का क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो ना? जो 13,000 करोड़ आप लोगों ने चंदा दिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्हें वोट भी देते होंगे। क्या आपने 1 रुपए का भी चंदा दिया है? कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा देते हैं? इसके बदौलत उन्हें क्या मिलता है? इसके बदौलत मिलता है कि हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, एक आदमी के पास रहेंगे। इसके बदौलत उन्हें मिलता है कि जो सिलेंडर है, आप तो 1,000 रुपए का देंगे, लेकिन इनके एक मंत्री हैं, ये आज के जो अखबार की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक हैं। देश के 600 सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। कितना टैक्स भरते हैं? राजीव चंद्रशेखर
कितना टैक्स भरते हैं? कोई गेस कर सकता है? 680 रुपए। ये गड़बड़े बाबा। एक आदमी जिसकी संपत्ति, एक आदमी जो मोदी सरकार में मैं देश नहीं बिकने दूंगा की सरकार में 1400 करोड़ का मालिक है। 2010 में उसने लंदन में 120 करोड़ का मकान खरीदा था। 680 रुपए टैक्स भरता है और आपसे कहा जाता है आप 1000 रुपए सिलेंडर का दीजिए।